नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। पुराने जमाने में, आप पहले जमाने में आप कह सकते थे कि शादी के लिए लड़की की फोटो कोई और जाती थी, और फिर जब शादी का समय आता था तो अमूमन कभी कभार ऐसा होता था कि लड़की कोई और निकल जाती थी। यानी फोटो दिखाया कुछ और गया था, लड़की निकलती कुछ और थी। ऐसा ही कुछ रोहित शर्मा के साथ गावा के मैदान पर हो गया। दरअसल घास वाली पिच को देख करके रोहित शर्मा को या बाकी लोगों को तो यही लगा कि गुरु करना क्या है, टॉस जीत जाओ, टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी ले लो, फिर क्या है, इसके बाद आराम से एक दिन के अंदर खेल को थोड़ा समेट लेंगे और अपना डंका बजाने का समय आ जाएगा। लेकिन जो कमी रह गई थी या बची कुची जो कमी रह गई थी, उसको रोहित शर्मा के मंसूबे पे या उनके उस फैसले पर बारिश ने पानी फेर दिया। यानी शुरुआत हुई उस शादी वाली कहानी से, पिच को देखकर के अंदाजा वैसा ही लगा, और धीरे 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 आकर के नतीजा पहले दिन का यहां तक पहुंचा कि बारिश ने ये अपना कर्तव्य दिखाना शुरू कर दिया कि रोहित शर्मा का दाव ही शायद रोहित शर्मा पे उल्टा पड़ सकता है। यानी कि फोटो कोई और, लड़की कोई और, यानी कि पिच कुछ और, टॉस जीत के अनुमान कुछ और। अब रिजल्ट क्या होगा वो तो कल से जब खेल शुरू होगा फिर आगे का पता चलेगा। लेकिन आज का जो कुछ खेल हुआ है और पिच ने जिस तरीके से हरकत की है, उससे इस बात का अंदाजा लग गया है कि रोहित शर्मा के लिए शायद उनका यह फैसला मुश्किल में ना डाल दे। अब दरअसल टॉस जब हुआ उस वक्त रोहित शर्मा ने, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि पिच पर घास, ऊपर मौसम बारिश जैसा। अब उसको देख करके रोहित शर्मा के दिमाग में तो यही सवाल आया होगा कि गुरु सब कुछ देखने के बाद तो यही लग रहा है कि एक काम करो, खुशी खुशी टॉस जीतो, टॉस जीतने के बाद करना क्या है, बैटिंग करने के लिए आमंत्रित कर दो। अब जब दूसरी विरोधी टीम आएगी बैटिंग करने के लिए तो अपना तो फिर ठीक है, जलवा जलाल गेंदबाज बुमराह बाकी सारे लोग करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पहले दिन का खेल जब देखा गया और खेल को देख करके जब समझा गया, और जिस तरीके से बारिश ने खेल में खलल डाला है, उन सबको लेकर के लोग यही कह रहे हैं कि रोहित शर्मा का दाव रोहित शर्मा पे भारी पड़ सकता है, क्योंकि मौसम का मिजाज और उसके बाद रोहित शर्मा कप्तान का ये फैसला, सब कुछ अब सवालों के घेरे में आ गया। अगर आप थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करूं और दिमाग आप लगाएंगे तो पहले टेस्ट में जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी की, टॉस जीता, बल्लेबाजी की, 150 रन पे टीम ऑल आउट हो गई। दूसरी बार रोहित शर्मा कप्तान बने, कप्तान नहीं करने के आए, टॉस जीता, बल्लेबाजी का फैसला किया, वहां भी उनका जो है वो टीम की स्थिति क्या रही वो आपने देखा। लेकिन उसके बाद तीसरी बार रोहित शर्मा फिर टॉस जीते, और टॉस जीतने के बाद इस बार उन्होंने विपरीत फैसला लिया, यानी कि बल्लेबाजी ना करके गेंदबाजी का फैसला लिया, और फिर उसका कंडीशन वही हुआ कि जाकर के अब ये स्थिति ऐसी लग रही है कि भारत के लिए कहीं ये दाव मुश्किल में ना आ जाए। अब इसके साथ साथ अब क्या क्या है, क्या समस्या है, वो आपको थोड़ा सा बताते और समझाते हैं। अब दरअसल बात अगर किया जाए कि आखिर ऐसा आपको समझ में कैसे आ रहा है, कैसे इस बात को आप बहुत ही आराम से कह सकते हैं, तो अगर आप इस बात को देखेंगे थोड़ा सा, तो अर्शदीप और बुमराह का शुरुआती ओवर देखिए, बहुत सी ऐसी गेंद थी जो सीधी लाइन में रह रही थी, यानी गेंद कुछ हरकत नहीं कर रही है पिच के हिसाब से। अब जब गेंद कुछ हरकत नहीं करेगी तो गेंदबाज कर क्या पाएगा, बैट्समैन बहुत आसानी से खेल सकता है। ख्वाजा का वो 2 पुल शॉट को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से बल्लेबाज कितना आसानी से रन बना रहे हैं। पहले दिन 13 ओवर का खेल हुआ है, एक भी विकेट नहीं गिरा है, और उसके बाद आराम से ऑस्ट्रेलिया टीम यानी कि जो उनके बैट्समैन है बहुत आराम से बैटिंग कर रहे हैं। तो इसको लेकर के तो यही समझ में आ रहा है कि जो पिच कंडीशन यानी पिच जो शुरुआती 13 ओवर में हरकत कर रही है, पिच का जो मिजाज है, उससे यही बात समझ में आ रहा है कि गेंदबाज को कुछ मदद मिल नहीं रहा। हालांकि रोहित शर्मा का दिमाग में यही होगा टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का, कि जिस तरीके से पिच पे घास है उस हिसाब से पहले गेंदबाजी करेंगे तो शुरुआती में तो 5 विकेट 4-5 विकेट तुरंत से पहले निकाल ही लेंगे और आराम से कम रन पे उनको रोक सकते हैं। लेकिन वो स्थिति बनी नहीं, अब वो स्थिति उलट हो रही है। अब चूंकि बारिश भी हो गई, अब कल का जो मैदान में मुकाबला होगा वो किस तरीके की बारिश के बाद पिच हरकत करेगी, ये भी एक सवालों के घेरे में। लेकिन अर्शदीप और बुमराह की गेंदबाजी का वो बैट्समैन जिस तरीके से सामना कर रहे हैं उनको कोई मुश्किल नहीं हो रहा है, तो उससे तो ये बात साफ तौर पे देखा जा सकता है कि ये फैसला रोहित शर्मा के हित में नहीं हो सकता, या ऑस्ट्रेलिया टीम बहुत आसानी से बड़ा स्कोर भी खड़ा कर सकती है, रन बना सकती है। अब ऐसे में भारतीय टीम जब बैटिंग करने के लिए उतरेगी फिर पिच की हरकत कैसी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं आप समझिए इस बात को कि जब क्रिकेट में हम जो अपने दिमाग से पिच को रीड करते हैं और उसके बाद जब हम फैसला लेते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोहित शर्मा का ही एक आप दोष दे सकते हैं कि रोहित शर्मा की वजह से ये चीज हो रही है। अब कुदरत का क्या करें, ऊपर वाले का क्या करें। चलिए पिच पे घास था, मूवमेंट था, हो सकता है 13 ओवर के बाद मूवमेंट थोड़ा करना शुरू हो जाए, लेकिन अब बारिश हो गई, फिर पिच का मिजाज बदल जाता है, बारिश के बाद थोड़ा बहुत गीला भी हो जाता है, इसकी वजह से फिर आगे की परिस्थिति बहुत उलट हो जाती है।
तब ऐसे में गेंदबाजी पहले करना भारतीय टीम का और फिर बैटिंग के लिए आना, बीच में बारिश का आना, ये सारी चीजें भारत के लिए कहीं मुसीबत में ना डाल दे। अब इस हिसाब से अगर भारतीय टीम के लिए अगर देखा जाए तो तीनों बार आपने टॉस जीता, तीनों बार फैसला आपने उसी हिसाब से लिया। लेकिन अब ये सवाल बड़ा हो गया है, क्योंकि 3 के बाद अगर यहां पे भारत के साथ कुछ अच्छा नहीं होता और भारत ये मुकाबला नहीं जीतता है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आगे के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, भारत का जिस तरीके का अभी फिलहाल की स्थिति में भारत आगे बढ़ रहा है खेल के हिसाब से, या गेंदबाजों की कमी जो रही है, सब कुछ सवालों के घेरे में है गावा टेस्ट में। क्योंकि इसके पहले टेस्ट में गेंदबाजी ने किस तरीके की गेंदबाजों की पिटाई हुई है वो आप देख सकते हैं ट्रेविस हेड की उस बैटिंग से। तो हाल फिलहाल में स्थिति है कि भारतीय कप्तान ने जो फैसला लिया और क्या इस मुकाबले के अंत तक जाता है, ये फैसला सही साबित होता है। लेकिन हाल फिलहाल की स्थिति यही बता रही है कि भारत के लिए मुश्किल होने वाला है। अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम 13 ओवर अभी आज डाली है, कल बाकी की गेंदबाजी करेगी, बैटिंग उनके पूरे बैट्समैन बचे, यानी कुल मिला के 4 दिन अभी बचे हैं, 4 दिन में क्या नतीजा निकलता है वो आगे पता चलेगा। आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा ने जो फैसला लिया कहीं उनके लिए फिर से मुसीबत ना बन जाए और भारतीय टीम के लिए कहीं फिर से पुरानी स्थिति आगे खड़ी ना हो जाए, अब फिर भारत वहां पे आगे का जो हम देख रहे हैं टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर के वो कहीं उम्मीदें, वो सपने, वो सब गाबा में चकनाचूर ना हो जाए। बरा, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।